अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। Yes, intention is most important in our life. Intention they convert in a cause. Action is not convert in a cause. Action is already effect of your previous birth cause. By the time of action, what is your intention inside you? They create the new cause for the next one. Now you understand, right? तो इंटेंशन स्वामी जी ये रहना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये जो सब है दिख रहा है कुदरती रचना है, यही इंटेंशन रहना चाहिए और मुझे मोक्ष जाना है, यही इंटेंशन चाहिए। That's it. हाँ जी। मोक्ष जाना है वो मेरा लक्ष्य है। हाँ। और मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ। और मेरे अलावा मन वचन काया उनकी सभी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है। That's it. यही मेरा पुरुषार्थ है। बाकी सब कुदरती रचना और कुदरती रचना में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। Don't interfere and involve. That's it. You are only observer. तो अभी अपना स्वरूप का चिंतन करना कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। स्वरूप का चिंतन नहीं करना है, स्वरूप का लक्ष्य रखना है कि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। That's it. चिंतन अलग है और ये अलग है क्या? मतलब चिंतन नहीं, अभी लक्ष्य में रखो। चिंतन कैसे करोगे? जब आपको दिखाई नहीं देता है चिंतन कैसे करोगे? अच्छा, तो लक्ष्य में रखना है बस। अज्ञान है वहां तक आत्मा की अनुभूति संभव नहीं, मगर अज्ञान है वहां तक अगर आप अज्ञान को इरेज कर रहे हैं तो आत्मा का पक्ष धीरे धीरे मजबूत होगा कि मैं शरीर में आत्मा हूँ, मैं शरीर में, मैं आत्मा हूँ शरीर में हूँ, ये मजबूत होगा जैसे जैसे अज्ञान को इरेज करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा को अनुभूति हो गई। अगर 80% 90% अज्ञान खत्म हो गया मतलब वो आत्मा की अनुभूति नहीं है, मगर आत्मा का निश्चय पक्का हुआ। अगर मुंबई से अहमदाबाद 500 किलोमीटर का अंतर है, अगर हमने 50 किलोमीटर राइट वे पर चले, वे टू अहमदाबाद, तो अहमदाबाद नहीं दिखेगा। 100 किलोमीटर चलोगे तो भी, 200 किलोमीटर चलोगे तो भी, 400 किलोमीटर चलोगे तो भी, 450 चलोगे तो भी, 475 चलोगे तो भी, तो क्या गलत रास्ते पर हो? सही रास्ते। That's it. The track is right, but we are on a right track. It is more than enough to reach our goal. रास्ता सही होना चाहिए, एक दिन हमारा गोल खत्म होगा। That's it. रास्ता सही होना चाहिए, वेट करने की जरूरत नहीं, कब होगा नहीं। सही रास्ता है, चलते रहो, ये इनफ है। रास्ता सही होना चाहिए और सही रास्ते पर चलते रहो तो एक दिन डेस्टिनेशन अपने आप आएगा। सही बात आएगा। या सुनो, प्रश्न ये नहीं है कि हिमालय कितना ऊंचा है। अगर मानो कि हिमालय का 10 लाख स्टेप है पहुंचने का, मगर मैं यहाँ काउंट करूंगा कि 10 लाख कब चढ़ूंगा नहीं जा सकते। मगर आप सोचोगे मत, चढ़ते रहो, रुको, फिर आगे चलो, रुको, फिर आगे चलो, एक दिन अवश्य पहुंचोगे। या सुनो, तो ये काउंटिंग की बात नहीं है, रास्ता सही होना चाहिए एंड यू स्टार्ट टू द वॉक कंटिन्यूअसली। दैट्स इट। और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कब होगा भाई, हमको सोचने की क्या जरूरत है? चलते रहते हैं, एक दिन तो मंजिल आएगी कि नहीं। बस रास्ता सही है कि नहीं इतना ही देखना है बस। रास्ता सही है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? मतलब क्या बीच में तो डाउट आ जाता है किसी को, सब लोग अलग अलग रास्ता बताते हैं तो अपने को कभी डाउट आ जाता है कि सही मार्ग कौन सा है। तो उसके लिए कि उसे आत्मा की अनुभूति का एहसास होगा तो लगेगा कि ये सही मार्ग है। पहली बात ये है कि आध्यात्म विज्ञान समझने के बाद
हाँ, और आध्यात्म विज्ञान में ज्ञान और दर्शन का उपयोग करने के बाद हाँ जी, आप जब चिंता मुक्त हो जाते हैं, हाँ, क्या हो जाते हैं? चिंता मुक्त, चिंता मुक्त हो जाते हैं, हाँ, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा, हाँ, यही तो प्रमाण है। हाँ, मतलब भोगोटा कुछ नहीं रहेगा मतलब। प्रकृति को तो रहेगा ही। अच्छा, प्रकृति को रहेगा। प्रकृति कर्म भुगतान करने का साधन मात्र है, जो रामकृष्ण महावीर को भी करनी पड़ी थी। हाँ इसमें हमारे पास चॉइस, जी, मगर दृष्टि में सफरिंग नहीं होना चाहिए। ये हमारा ज्ञान दर्शन है। हाँ, तो ज्ञान दर्शन वो दृष्टि का विषय है, हाँ, मन वचन काया और क्रियाओं का विषय नहीं। नहीं। स्वामी जी, इसी को सम्यक दर्शन बोलते हैं। हम्म इसी को सम्यक दर्शन, जो जैनिज्म में बोलते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, और सम्यक दर्शन का मतलब होता है मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरती कानून से चलती है। ये सम्यक दर्शन है। अच्छा, ये सम्यक दर्शन जो मोक्ष की पहली सीढ़ी है। शुभ क्रिया वो सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं है, नहीं। शुभ क्रिया अशुभ क्रिया वो पाप पुण्य की बात है। हाँ, वो दर्शन नहीं है, क्रिया है। हाँ, और क्रिया करता भाव से करोगे तो पाप या पुण्य बनेगा। हाँ, इसमें दर्शन की बात ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आप समझे ना? समझेगा। उसको स्वामी जी ये भी बोलते हैं कि सम्यक दर्शन जब होता है तब वो आत्मा की अनुभूति होती है, अंदर से अचिंत्य आनंद का उछाल आता है अंदर से। तो ये देखो, आपने श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। वो कितने हाई लेवल पे पहुंचे थे आपको मालूम है? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने खुद ने हाँ, अपने लास्ट ईयर में हाँ जी, अपूर्व अवसर लिखा। हाँ, क्या लिखा? अपूर्व अवसर। आपने शायद पढ़ा होगा, हाँ जी, अपूर्व अवसर एवं क्यारे अवसर। क्या है? समझ में आया? हाँ जी, उस अपूर्व अवसर में उन्होंने खुद ही लिखा है, हाँ, जे पद श्री सर्वज्ञ ने दीठू ज्ञान मा, हाँ, कही सक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो, हाँ, ते हम परम पद प्राप्ति नु करियो ध्यान में। हाँ, वो परम पद की प्राप्ति का मैंने ध्यान किया, हाँ, मगर गजा बगर ना हाल मनोरथ रूप जो केम, तो के तो पण निश्चय राजचंद्र मन ने रहो। હું રાજચંદ્ર છું, 100% ગયું प्रभु आज्ञाए थासु तेज स्वरूप। समझ में आया? तो इतने इतने हाई लेवल के व्यक्ति को भी ये आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, वो उन्होंने खुद ने कहा। उन्होंने ये कहा कि जो भगवान ने आत्मा का अनुभव किया वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, मगर मैंने उसका ध्यान किया। जिसका एक्सप्लेन नहीं किया था उसका मैंने ध्यान किया, मगर मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं राजचंद्र हूं। वो 100% निकला। अभी इतने बड़े व्यक्ति इस प्रकार का स्टेटमेंट करते हैं, तो आम आदमी की तो क्या बात है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? किसी को बोलना है कि मेरे को अनुभव हो गया तो बोल सकते हैं, हम क्या करेंगे?